वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग कि मशीन लर्निंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हमारे पास मशीन लर्निंग की इम्पोर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में। तो मशीन लर्निंग हमारे लिए आज के समय में एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। चाहे हम इसे पर्सनल लेवल पर बात करें, चाहे हम इसे इंजीनियरिंग, ठीक है, इस एआई लेवल पर बात करें, तो ए मशीन लर्निंग जो है उसका एप्लीकेशन हमें हर जगह पर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आजकल हर चीज़ का तरीका बदल चुका है। ठीक है, जैसे हम रह रहे हैं, हमारा रहने का तरीका बदल चुका है, हमारा सीखने का तरीका बदल चुका है, हमारा काम करने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर्स का भी जो है तरीका वो बदल चुका है। पास्ट के समय में मशीन्स जो थी वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम करती थी, बट आज के समय में वो डेटा के बेसिस पर काम कर रही होती हैं। इस तरीके से डेटा को लर्न करके मशीन्स जो है डे बाय डे स्मार्टर बनती जा रही हैं और दिस मेक्स द डेली टास्क इजियर, फास्टर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। इससे क्या होता है, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक्यूरेटली बनाती है मशीन, ठीक है, डेली टास्क को, और हमारे इजी बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक। सबसे पहला इसका एडवांटेज यही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाती है। मशीन लर्निंग हमारे आसपास हम रोज देखते हैं, ठीक है, हमारे अराउंड, हमारे हर तरफ यही है। ठीक है, ये हमारे हर एक तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, कई बार हम नोटिस भी नहीं करते, ये वहाँ पर भी हमें हेल्प कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें मोबाइल को अनलॉक करना यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, चाहे हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, मशीन लर्निंग ने हमारी लाइफ को स्मूथ, फास्ट और इतना ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है जिससे हम इजीली जो है इसके यूज टू हो चुके हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करें कि आज के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में मशीन लर्निंग जो है वो पहले से ही इंटीग्रेटेड है। इसमें फेस अनलॉक्स, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करती है हमारी मशीन। ठीक है, जैसे कि आइज़ कैसी हैं, ठीक है, आइज़ की शेप कैसी है, नोज़ की शेप कैसी है, माउथ कैसा है, माउथ की शेप कैसी है, उनके जेस्चर्स, ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस के बेसिस पर वो एनालाइज कर लेती है कि एक पर्सन के क्या क्या फीचर्स हैं और उसे उस पर्सन को रिमेंबर रखती है। ठीक है, चाहे उससे आप थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज कर ले, थोड़े ग्लासेस भी पहन ले, स्टिल आपको मॉडल रिकॉग्नाइज कर पाता है बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशंस, नहीं बिकॉज ऑफ योर पैटर्न्स। नेक्स्ट है टाइपिंग सजेशन। जैसे आप फ़ोन में कुछ भी लिखते हैं या आप कोई इमोजी डाल रहे हैं, तो आपको जो टाइपिंग जो होता है, टाइपिंग के अंदर हमारा मशीन लर्निंग एलएलएम मॉडल इंटीग्रेटेड होता है। वो हमें खुद से टाइपिंग सजेशंस दे देता है कि अगर आप पहले लिख रहे हैं हाउ, तो इसका मतलब आप नेक्स्ट यही लिखेंगे, मोस्टली यही लिखा जाता है, हाउ आर यू, तो आर यू आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देगा। ठीक है, जिससे आपका एफर्ट बचेगा और आपकी लाइफ इजी रहेगी। नेक्स्ट है वॉइस असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में आजकल मॉडर्न जो है पूरे उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, चैट जीपीटीज हो गए। हम इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनको वॉइस कमांड्स देते हैं। ये वॉइस कमांड्स को रिकग्नाइज करके यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक कंसेप्ट होता है जिससे मशीन ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके और जो है जो भी टास्क उसे बोला जाता है वो टास्क परफॉर्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं मशीन को कि आज का वेदर बताए, तो वो हमें मशीन आज का वेदर प्रिडिक्ट करके बता देगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट डेटा एज वेल एज द टूडेज कंडीशन ऑफ वेदर। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर का वेदर जो है हमें मशीन बता देती है। इस तरीके से वो हमारे डेली, जैसे आप अलेक्सा देखते हैं घर पे लोग अलेक्सा लगा लेते हैं, अलेक्सा ओपन द कर्टन्स, ठीक है, ब्लिंक द लाइट, ठीक है, ऑन द लाइट, सेट द अलार्म, ठीक है, और ऑटोमेट द मैसेज, ये सब काम जो है हमारा अलेक्सा कर देता है। नेक्स्ट है शॉपिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें अलाउ करता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। इन सब ने क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट की हुई हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हो, उससे रेलेवेंट, उससे मिलते जुलते जितने भी प्रोडक्ट्स जिनको आपको, जिनकी ज़रूरत आपको उस प्रोडक्ट के साथ पड़ेगी जो आप बाय कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिदम सजेस्ट कर देता है। ठीक है, या आपको कौन सी ऑफर्स चल रही हैं, कौन से ऑप्टिमम मतलब अमाउंट में आपको चीज़ मिल रही है जो आपको खरीदनी चाहिए, वो आपको सजेस्ट कर देता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर भी इसका बहुत बड़ा यूज केस देखा गया है, जैसे कि डिजीजेस को अर्ली टाइम पे डिटेक्ट करना।
ठीक है। अर्ली टाइम पे डिटेक्ट करने का मतलब कि कैसे ये, जैसे कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, उसके मतलब उसने क्या किया, उसके टेस्ट लिए, ठीक है, उनके पास और मशीन के पास जितने भी पहले पुराने रिकॉर्ड हैं कि जिसको इतनी हद तक प्रॉब्लम थी तो वो इतना ज़्यादा सीरियस था, तो उस बेसिस पर मशीन जो है सारी पिछली जो करंट रिपोर्ट आई है एक पेशेंट की उसको पिछली सारी रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर करेगी और बताएगी कि वो अभी कितनी खतरनाक स्टेज पे है या बिल्कुल लीस्ट स्टेज पे है, ताकि उसको पहले से ही उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसकी डिजीज को डिटेक्ट करके जल्दी ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है सजेस्टिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि एक बार जैसे हमने पिछली बार फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये वाला ट्रीटमेंट इस पेशेंट को देंगे और वो पेशेंट चलो मानो कि अगर वो नहीं बचा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम उस टाइप का ट्रीटमेंट उसे नहीं देंगे, उससे बेटर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, तो दैट कैन बी हेल्प थ्रू द मशीन लर्निंग। ठीक है। इसके बाद है सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर्स। ठीक है। अब जब हम मैन्युअली कोई भी डॉक्टर जो है रिपोर्ट को एनालाइज करता है, ठीक है, उसमें एरर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, एरर का चांस बढ़ जाता है कि एरर जो है रिपोर्ट में वो ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, और गलत ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। परंतु जो मशीन है वो 24/7 वर्क कर सकती है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल कर सकती है विदाउट एनी एरर। सो दिस इज अ फास्ट एंड एरर को प्रोन जो हमारे पास तरीके हैं उनको रिड्यूस करता है, एरर्स को कम कर देता है, ठीक है, बेसिकली। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एजुकेशन। एजुकेशन को इम्प्रूव करता है हमारा, ठीक है, मशीन लर्निंग कैसे, पर्सनलाइज स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स में वीक है, ठीक है, और उसकी इंग्लिश बहुत तेज है, बट उसकी मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे उसके ऊपर कमांड लाई जाए, तो टीचर पर्सन जो डिजिटल टीचर्स आप मान सकते हैं, चाहे आप कोई असिस्टेंट मान ले, ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट्स मान ले, जैसे ड्यूलिंगो ऐप हो गया, ठीक है, उसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको सिखाने की कोशिश करता है। ऐसे ही मैथ्स के लिए अन अकेडमी वगैरह एप्लीकेशंस हैं जो स्टूडेंट्स की वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके सिस्टम खुद से जो है वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है उन्हें उसी टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, या अगर आप रियल वर्ल्ड में भी बात करें तो दैट विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट है हेल्पिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बेटर। जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से कंसेप्ट में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो क्योर कर सकते हैं उससे। ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट एजुकेशनल ऐप्स, जैसे हम बायजूस, खान एकेडमी ऐप्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से किया जाता है, जैसे डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स हो गए उनके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, या क्विजेस की फॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे इंसान के एक जो बेस लेवल के कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते हैं, साथ के साथ उसकी नॉलेज भी एनहांस होती है। ठीक है। तो ये इसका फायदा हो गया। नेक्स्ट है स्मार्ट एंड सेफ एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वो कार्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली सेंसर्स की बेसिस पे इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली चल सकती हैं रोड पे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। तो ये वाली जो कार्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली यूज की जा सकती हैं। ये ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर सेंसर्स कैमराज लगे हुए होते हैं, जिससे ये आसपास के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं एंड दे विल परफॉर्म सम एक्शंस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है। और अगर रेड सिग्नल है तो वो कार को रोक देंगे, ठीक है, ये सब उन्हें ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गूगल मैप्स एंड नेविगेशन एप्स। ठीक है। गूगल मैप्स वगैरह, जैसे गूगल मैप्स जो है वो हमें पहले से ही बता देते हैं, जैसे रेड, आपने कभी देखा होगा गूगल मैप पे कि हमें रेड सा एरिया दिखाई देता है जब भी हम मैप में सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें रेड सा एरिया दिखाई देता है। मोस्ट ऑलमोस्ट हमें ब्लू एरिया दिखाई देता है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पर रेड एरिया दिखाई देता है। वो रेड एरिया क्या डिटेक्ट करता है कि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली गूगल मैप्स के अंदर भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगी होती हैं जो ये फिल्टर करती हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है, रूट जो है वो बेस्ट रहेगा एक पर्सन के लिए, जिससे वो जा सकता है फास्टली। नेक्स्ट है बेटर बिजनेसेस। बेटर बिजनेसेस के लिए कैसे हेल्प करता है मशीन लर्निंग, बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उनका बिजनेस जो है वो फास्टली ग्रो हो,
ठीक है, उनका टाइम बचे, उनकी मिस्टेक्स कम हो। तो इसके लिए यहाँ पर कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो कौन कौन सी टाइप की चीज़ें जनरली खरीदता है, उस टाइप के नेचर्स के बेसिस पर जो कस्टमर्स होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है और उनको वही टारगेटेड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो वो मोस्टली खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जैसे कौन से प्रोडक्ट में कहाँ पर कमी आ रही है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट, वही हो गया कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स गुड खरीदना पसंद करते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उनको उन्हीं के टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाए, ठीक है, जिससे कि उनकी सेल ज़्यादा हो। नेक्स्ट है चैटबॉट्स और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि एआई एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वर्चुअल एजेंट्स होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, हर एक वेबसाइट पे मोस्टली इंटीग्रेटेड होते हैं आज के टाइम पे। तो ठीक है, तो वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर कुछ पहले से ही कमांड सेट की जाती हैं, ठीक है, जिससे वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को, मिनी मिनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फिजिकल विजिट, आपको ना करना पड़े कहीं पर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें प्लीज़। ठीक है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट कंटेंट, बुक की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।